अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिस ब्रो व्लॉग। माय नेम इज़ अकील और आज मशल दाइम मेरे साथ नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक आपके साथ डिफरेंट टाइप की वीडियो पे रिएक्ट करता हूँ, आपके साथ अपने फीलिंग्स शेयर करता हूँ। ये वीडियो है मैंने आजकल तुर्की का ड्रामा है अर्तुगरुल गाजी, इस्लामिक हिस्ट्री के हिसाब से बनाया गया है। ड्रामा तो चलो वो ड्रामा था, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, डिफरेंट चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन बेसिक स्टोरी जो है वो रियल है कि अर्तुगरुल गाजी जो है इनका तुर्किश की जो जंग आज़ादी थी उसमें या मुसलमानों के लिए काफ़ी खिदमात है, उन्होंने बड़ी उस पर कुर्बानियाँ दी और एक बहुत बड़ी बुनियाद रखी सल्तनत की। और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और उनके बेटे आगे से और फिर सल्तनत उस्मानिया बनी। तो जिन लोगों ने वो ड्रामा देखे अर्तुगरुल गाजी तो बहुत इंटरेस्ट पैदा होगा उनको उसके साथ। तो मेरे पास एक मैंने वीडियो तलाश की जिसमें इंट्रोडक्शन है रियल कि अर्तुगरुल गाजी कौन थे। एक तो ड्रामे का करेक्टर है ना, तो वो तो चलो एक साइड पे रह गया, वो एक किरदार है जो किसी ने निभाया, बड़ा अच्छा निभाया, इंसाफ किया उसके साथ। लेकिन अर्तुगरुल गाजी जो हैं वो रियल में कौन है और वो तारीख उनके बारे में क्या कहती है। तो ये एक वीडियो मुझे मिली है शॉर्ट सी, सुनते हैं, देखते हैं, देखें प्लीज़, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया। अर्तुगरुल गाजी कौन था जानेंगे आज की वीडियो में। ये कोई नावल, कहानी या ड्रामा नहीं बल्कि इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल सच्ची दास्तान, खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले कबायली तुर्क के सबसे बहादुर कबीले और शाह काई के सरदार अर्तुगरुल गाजी की दास्तान। तुर्क कबीले के सरदार सुलेमान शाह की 1191 ईस्वी में पैदा होने वाले अर्तुगरुल गाजी, जिसकी खिलाफत की बुनियाद पर तकरीबन 600 साल तक तुर्कों की तलवारों ने उम्मत मुसलमा का दिफा किया। अहम और बुनियादी किरदार हज़रत इब्नुल अरबी और सफ़ेद दाढ़ी वाले सल्जूकी सल्तनत के बुजुर्ग सिर्फ निज़ाम इलाही का क़याम और नफाज कायम करना था। अर्तुगरुल गाजी कमाल, इस कैरेक्टर का नाम मुझे नहीं पता अदाकार का, ईसाइयों लेकिन इन्होंने भी इंसाफ किया अपने इस किरदार के बल्कि साथ। पूरी दुनिया के सबसे सुपर तरीन ताकतों को हिलाकर रख दिया था। जहाँ ही जाता फतह इसका मुकद्दर बन जाता। नाजरीन, ये इतना बहादुर था, तना ईसाइयों के किले से 1000 लोगों को वासिल जहन्नुम करके वापस अपने कबीले पहुंचता। ये कुफार के दिलों में मौत की वहशत बना रहता था। रहती दुनिया तक वो इसका बाल भी बाका ना कर सके। इब्नुल अरबी और सुल्जूकी बुजुर्ग हजरात ने जिहाद के लिए तुर्क आऊज़ खान के ख़ानदान के 12 कबीले से ईमानदार और बहादुरों पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना दिया था। अर्तुगरुल गाजी यूँ तो जवानी में ही मंगोलों के खिलाफ लड़ रहा था, जबकि असल शुरुआत सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी हलीमा सुल्तान को सलेबियों के चुंगल से आज़ाद करके बाकायदा मैदान जंग में उतर चुका था। जिसके बाद इनके वाले सरदार सुलेमान शाह ने उन्हें हल्ब के अयूबी सल्तनत अमीर अब्दुल अजीज़ के यहाँ एलची बनाकर भेजा, जो सलेबियों के हाथों यरगमाल बन चुका था। अमीर अब्दुल अजीज़ से अर्तुगरुल ने सलेबियों को रोकने के बदले में कबीले को आबाद करने के लिए ज़मीन का मुतालबा किया। अर्तुगरुल गाजी ज़मीन लेने और हल्ब में सलेबियों की गेम बिगाड़ने में कामयाब हो चुका था। इसके बाद इसके अपने वाले सलमान शाह की सरबराही में ईसाइयों का किला शाह पर हमला किया, जिसमें शैतान उस्ताद स्प्रेतो को ख़त्म कर दिया। भागने में कामयाब होने वाले सलेबी कमांडर तीतुश पर भी हमला किया और उसको भी वासिल जहन्नुम कर दिया। जंगली कबीला था, बेसिकली जंगल में रहते थे से आजाद करके लाया और हर साल उन्होंने इससे शादी कर ली। सर्दियों से गर्मियों के सफेद दाढ़ी वालों की ख्वाहिश के मुताबिक मंगोलों के हिजरत करते थे, की तरफ जैसे की और कबायली होते हैं, सेंगोर तातीन छोटे से के साथ मिलकर कई कबीला बाकी कबीलों से सबसे बड़ा था, तमाम तो इसकी वैल्यू ज्यादा थी। बावजूद अर्तुगरुल गाजी मंगोलों के अहम लीडर नोयान को शिकस्त दी। उक्ताई खान चंगेज़ खान का राइट हैंड था। नुहान मंगोल बादशाह उक्ताई खान का बेटा था और इस उक्ताई खान का बेटा हलाको खान था, जिसने बगदाद को रौंदा था। इसके बाद अर्तुगरुल गाजी ने एक बार फिर वालों की रज़ा पर मगरबी सरहदों पर हिजरत की, मगर इनके भाइयों ने इस हिजरत से इनकार कर दिया।
इस सूरत में इंतहाई महदूद वसाइल और बहुत ही कम मगर भरोसेमंद साथियों और लोगों को साथ लेकर हिजरत की, जिसमें इनके सबसे अहम 3 जंगजू तुर्गोत, बांसी, दोदान शामिल था, जो बचपन में जंगल से अर्तुगरुल को मिले थे। इनकी परवरिश अर्तुगरुल के साथ इसके वालिदैन ने की थी। इनके अलावा सरदार हकीम अर्तक और सिपाही में से अब्दुर्रहमान, दुमरुल मालिक, कैंगोत काबिल ज़िक्र हैं। हिजरत करने वालों में वाला हाइमा, छोटा भाई दुमदान और इनकी बीवी हलीमा सुल्तान और इनका शेरखार बेटा शामिल था, और हलीमा का भाई शहीर भी शामिल था, जिसको रास्ते में अमीर सादुद्दीन कोबेक ने शहीद कर दिया था। मगरबी सरहदों पर कई साल तो अपने भाई से अलग हो गया था। पहली फतह इन्होंने सलेबी इसका अपना एक स्टैंड था, कंप्रोमाइज नहीं करता था। वहाँ इस्लामी मुनसिफाना निज़ाम कायम किया, रियासत बनाने का ख्वाब था। गैर मुस्लिम दोनों खुश थे। इस वजह से उसने भाई को इसे भी लगा होकर मैं कभी लगा ने अर्तुगरुल गाजी को मगरबी सरहदों पर अपना सरदार आला बनाया और वहाँ की रियासत अमूर इनके सरपरस्त किए। अमीर सादुद्दीन ने इनके खिलाफ साजिशें जारी रखी और इनके फतवात को सुस्त कर दिया, मगर रोक नहीं सके। रोम के शहंशाह और गदर सादुद्दीन पापाई रोम की मलकियत ने अर्तुगरुल को ज़ेर करने के लिए आपस में गठजोड़ कर लिया, मगर अर्तुगरुल ने पहले ही गवर्नर को कत्ल कर दिया और फिर कालासेजार को फतह कर लिया और दूसरे गवर्नर को पकड़कर अमीर सादुद्दीन की गद्दारियों के खिलाफ सुल्तान अलाउद्दीन के हजूर पेश किया। फिर अर्तुगरुल ने गवर्नर को आज़ाद कर दिया, जिससे मुतासिर होकर गवर्नर मुसलमान हो गया और अर्तुगरुल का साथी बन गया। अमीर सादुद्दीन ने सुल्तान अलाउद्दीन को जहर देकर कत्ल कर दिया और इनकी वसीयत के खिलाफ इनके छोटे बेटे खलीज अरसलान को सुल्तान की दूसरी बीवी के साथ मिलकर कत्ल किया और शहजादे खैसर को बराए नाम सुल्तान बनाकर तमाम रियासती अमूर हाथ में ले लिया और अर्तुगरुल पर सुल्तान अलाउद्दीन के कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर सुल्तान के बेटे को कायल कर लिया। मगर इब्नुल अरबी ने सुल्तान के बेटे के सामने अर्तुगरुल की बेगुनाही की ज़मानत दी और रिहा करवा दिया। अर्तुगरुल से सरदार आला का मकाम वापस ले लिया गया था। सुल्तान का बेटा मौजूदा सुल्तान अमीर सादुद्दीन और अपनी माँ की साजिशें को जान चुका था और इनको ये भी पता लग चुका था कि मुझे कत्ल करने के बाद सादुद्दीन खुद सुल्तान बनना चाहता है। इस सूरत में सुल्तान ने माँ के साथ अर्तुगरुल के कबीले में पनाह ली और सादुद्दीन को कत्ल करने का फरमान जारी किया और ये काम अर्तुगरुल को सौंपा। अर्तुगरुल ने बहुत ही मुश्किलात के बावजूद अपने साथियों और भाइयों के साथ मिलकर सादुद्दीन को वासिल जहन्नुम किया। ये पहला गद्दार नहीं था, इससे पहले बहुत से गद्दार को वासिल जहन्नुम कर चुका था। इससे अर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला का मकाम मिल गया। हलीमा सुल्तान से 3 बेटे हुए थे। सल्जूकी सल्तनत मंगोलों के नरके में थी। इस सूरत हाल में सुल्तान ने अर्तुगरुल को एलची बनाकर भेजा। चंगेज़ खान के बेटे और जानशीन उक्तई खान का भतीजा उक्तई खान इनकी बहादुरी से मुतासिर होकर इनको पहले अपना कमांडर और बाद में सल्जूकी सुल्तान बनाने की पेशकश की और 2 साल का अमन मुआहदा भी कायम किया। इसके बाद मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के फरमान के मुताबिक सरहदों पर मौजूद खूबसूरत इलाके सऊद जानने का इरादा किया। मंगोलों ने भी सऊद का रुख कर लिया था। सऊद में अर्तुगरुल ने मंगोलों और सलेबियों दोनों को शिकस्त दी और इस्लाम कायम किया। मंगोलों ने अपनी सल्तनत के क़याम का आगाज़ भी कर दिया था और इसके लिए जद्दोजहद शुरू कर दी थी, जो इनकी वफ़ात के बाद इनके बेटे उस्मान अव्वल की खिलाफत उस्मानिया या खिलाफत सल्तनत की सूरत में कायम की गई, जो 600 साल तक मुसलमानों की हिफाजत करके रहती दुनिया तक मिसाल बन गई। खिलाफत या सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान अर्तुगरुल के बेटे उस्मान बने, जिनके नाम पर सल्तनत उस्मानिया को याद किया जाता है। उस्मान भी अपने वालिद की तरह बहादुर थे, जिन्होंने बेशुमार फतूहात हासिल की। ये खिलाफत 3 बरे आज़म तक फैली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जरूर। बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई इस चैनल का और हमें रिएक्शन करने का मौका दिया। अर्तुगरुल गाजी, जिन लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा वो ज़रूर देखिएगा। तारीख से मिल की बहुत बड़ी हकीकत है और तुर्किश गवर्नमेंट ने या प्राइवेट प्रोडक्शन है, इन्होंने भी इंसाफ किया उस ड्रामे को फिल्माने में। कमाल पैसा खर्च किया है और कमाल माहौल बनाया है। उसको देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 सीज़न उसके आ चुके हैं, अभी 7वां सीज़न स्टार्ट हुआ है, जिसमें उस्मान जो है अर्तुगरुल गाजी का बेटा, जिस पे सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, वो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी शुरू हुआ है 7वां सीज़न उसका। ज़रूर देखिएगा, आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, तारीख से वाकफियत होगी आपकी, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी को इससे पहले हम नहीं जानते थे, लेकिन ज़बरदस्त शख्सियत थी। और इस जो ड्रामा बनाया गया इसमें भी जो लोग इसमें अदाकार डाले गए हैं, उन्होंने भी नहायत इंसाफ किया है इन किरदारों के साथ और ज़रूर देखिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। चलिए, आज के लिए इतना ही।
कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।